हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयश्री क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। दोस्तों, आज हम लोग इस मैप में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चनों को अटेंड करना बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो कंफ्यूजिंग होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मैप देखते हैं और मैप में देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये यहाँ इंडिकेट हो रहा है इंडिया, और इंडिया का ये श्रीनगर है। तो अगर बात करें इंडिया से लगे हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ऊपर कौन कौन से हैं, तो जो आपको ये कलरफुल तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें हम बात करें सबसे पहले ये इस तरफ चाइना है, इस तरफ पाकिस्तान है। अगर हम बात करें चाइना की तो ये चाइना हो गया, और बात करें पाकिस्तान की तो ये पाकिस्तान हो गया। अब अगर हम बात करें कि इनकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी कैपिटल क्या क्या है, तो कैपिटल में सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल हमें यहाँ इंडिकेट हो रही है कि पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है। वहीं अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अब यहाँ अगर हम एक बात और करें कि यहाँ किसकी सीमा किससे लगती है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से ये टच करता है, यहाँ से जो आपका ये वाला एरिया आ रहा है ये यहाँ से टच करता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर से। तो अफ़गानिस्तान यहाँ से सीमा साझा करता है इंडिया के साथ। इसके बाद जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फाइव कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इसमें पहला तुर्कमेनिस्तान है, दूसरा है किर्गिस्तान है, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये कहलाती है 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो इस समय हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि उज़्बेकिस्तान मैप में कहाँ पड़ता है और उसकी क्या राजधानी है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि उज़्बेकिस्तान की अगर राजधानी की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौते के बारे में भी। तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। बात की जाए तुर्कमेनिस्तान की तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असफगाट। और अगर बात की जाए तजिकिस्तान की तो दुशानबे जो है वो तजिकिस्तान की राजधानी है। बात की जाए किर्गिस्तान की तो बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की कैपिटल है। और बात की जाए कजाकिस्तान की तो नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की। अगर क्षेत्रफल वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एशियन कंट्रीज़ में कजाकिस्तान का ही है। तो और बात की जाए अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान की तो काबुल है सिंपल सी, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो ये हो गई 5 कंट्रीज़ की कैपिटल, जिसमें अब हम ये देखेंगे कि कौन सा कंट्रीज़ किस कंट्री के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तजिकिस्तान किस किस के साथ सीमा साझा करता है, आपसे पूछा जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तजिकिस्तान मेनली जो सीमा साझा कर रहा है वो एक तो चाइना से कर रहा है, अफ़गानिस्तान से कर रहा है, किर्गिस्तान से कर रहा है, उज़्बेकिस्तान से कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि तजिकिस्तान किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो तजिकिस्तान कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से हमें पता होनी चाहिए कि तजिकिस्तान की बात की जाए तो तजिकिस्तान कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और अगर हम इनकी कैपिटल की हम फिर से बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी कैपिटल हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चन आता ही आता है। अब अगर बात की जाए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशानबे। वहीं अगर बात की जाए कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तजिकिस्तान की जहां दुशानबे है, किर्गिस्तान की वहीं बिश्केक है। और उज़्बेकिस्तान की है ताशकंद, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की है असफगाट, और कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान। और वहीं बात की जाए कि
तजिकिस्तान की क्या है, तो तजिकिस्तान की है दुशानबे याद रखना है। तो दुशानबे हो गया, बिश्केक हो गया, ताशकंद हो गया, असफगोट हो गया और हो गया नूर सुल्तान। ये सबकी कैपिटल हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जो ईरान के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि ईरान के साथ सीमा साझा करने में पाकिस्तान का भी नाम आता है, अफ़गानिस्तान का भी नाम आता है और तुर्कमेनिस्तान का नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाए तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये कोई भी ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कैस्पियन सी के जस्ट ऊपर स्थित है या कैस्पियन सी के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी के साथ सीमा साझा करने में ईरान का भी नाम है, तुर्कमेनिस्तान का भी नाम है और वही बात की जाए तो कजाकिस्तान का नाम है। उज़्बेकिस्तान कैस्पियन सी के साथ सीमा साझा करता हुआ नहीं दिख रहा है जी, ठीक है। और अगर देखा जाए कि कैस्पियन सी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन कर रहा है, तो वो कजाकिस्तान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो अब एक इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। तो अगर आपसे बात की जाए कि कैस्पियन, अभी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि कैस्पियन सी के पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैस्पियन के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं, तो देखिए कैस्पियन के आसपास जो है हमें ईरान है, दूसरे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान है, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान है, चौथे नंबर पे रसिया आ रहा है, पाँचवें नंबर पे आपका जॉर्जिया है, छठवें नंबर पे अजरबैजान है, सातवें नंबर पे आर्मेनिया है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और रसिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि ईरान के साथ, जो कि कैस्पियन सी से सीमा साझा करती है। यहाँ पर 5वां ये है, 6वां ये है और 7वां अजरबैजान है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अब यहाँ जब हमने इनको डिस्कस कर ही लिया है तो एक बार इनकी कैपिटल भी हमें पता होनी चाहिए। तो अगर जॉर्जिया की कैपिटल की बात करें तो क्या है, टिबिलिस है। किसकी कैपिटल है, जॉर्जिया की। वहीं आर्मेनिया की कैपिटल की बात करें तो आर्मेनिया की कैपिटल है यारेवन। और वहीं अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अजरबैजान मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना चाहिए। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। अब हम बात करते हैं कि कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीच में कौन कौन सी कंट्री स्थित पड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें यूक्रेन पता होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन रसिया बहुत ज़्यादा वॉर में रहा है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो यूक्रेन की सबसे पहले हमें कैपिटल पता होना चाहिए। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, ये बिल्कुल जानकारी हमें होना चाहिए। अब ये हमारा कैस्पियन है और ये हमारा ब्लैक सी है। कैस्पियन और ब्लैक सी को अगर ऐड करने की बात की जाए तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसीलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में पड़ने वाले कंट्रीज़ हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो ब्लैक कलर से जो दिख रहा है एरिया, ये सारा एरिया किसका है, रसिया का। किसका है, रसिया का। अब बात की जाए कि ब्लैक्स, हाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए आपसे कि कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, तो वो पड़ती है काकेशस। काकेशस पर्वत श्रृंखला पड़ती है कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में। कौन सी, काकेशस। यहाँ के बीच में पर्वत श्रृंखला पड़ती है काकेशस। काकेशस पर्वत श्रृंखला इनके बीच में पड़ती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ब्लैक सी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ब्लैक सी और जो कैस्पियन सी है ये अपनी लोकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ब्लैक सी एक यहाँ पॉइंट पड़ता है कि ब्लैक सी में एक पॉइंट है इस्तांबुल, जो कि ब्लैक सी को भूमध्य सागर से या मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है इस्तांबुल। इस्तांबुल किसका पार्ट है, इस्तांबुल तुर्की का पार्ट है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि तुर्की की कैपिटल क्या है। तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। रोमानिया की कैपिटल है बुदापेस्ट।
ठीक है। और बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, जी हमें पता होना चाहिए। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, क्योंकि एथेंस में ओलंपिक या ग्रीस में ओलंपिक होते हैं, तो इसलिए एथेंस हमें पता होना चाहिए। एथेंस भी क्वेश्चन में रहता है। बाकी दमस्कस भी हमें पता होना चाहिए। दमस्कस किसकी कैपिटल है? दमस्कस है सीरिया की। और वहीं अगर हम बात करें ईरान की कैपिटल तेहरान है, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि ब्लैक सी क्या है, कैस्पियन सी क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ क्या है और मेडिटेरियन सी क्या है। तो अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोशिश करेंगे कि मेडिटेरियन सी के आसपास की सारे जो भी कंट्रीज़ हैं और जो भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनको एक बार डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे।